कभी कभी होटल में ठहरना भी डरावना हो सकता है, खासकर जब आपका कमरा हो नंबर 13 और वहाँ से अजीब आवाजें, फुसफुसाहटें और परछाइयां आती हैं। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी ही डरावनी घटना। राहुल एक बिजनेस ट्रिप पर शहर आया। होटल में उसका कमरा था नंबर 13। होटल स्टाफ ने धीरे से कहा, साहब, कमरा नंबर 13 थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति नहीं तो। राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, बस सोने आया हूँ। पहली रात राहुल ने जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन करीब 12 बजे कमरे में हवा चली और दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। कमरे में लौटते ही उसने देखा कि दीवार पर धुंधली परछाइयां उसके चारों तरफ लाइट टिमटिमाने लगी और कमरे का टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ काले रंग की हल्की हलचल दिखाई दे रही थी। राहुल ने डर के मारे टीवी बंद किया, लेकिन कमरे की ठंडी हवा और अंधेरा उसे सोने नहीं दे रहा था। अगली रात राहुल ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन रात 2 बजे कमरे की दीवारें धीरे धीरे फटने लगी और एक लंबी कंकाल जैसी परछाई बाहर निकली। परछाई धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ी और कमरे में धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। यह कमरा तुम्हारा नहीं है, अब तुम हमारा हिस्सा हो। राहुल ने दरवाजा खोला, हॉलवे में देखा, लेकिन जैसे ही उसने पलटा, परछाई कमरे के कोने में फिर से दिखाई दी और अब वह उसके पीछे पीछे घूम रही थी। तीसरी रात राहुल ने मोबाइल में नोट्स बनाने की कोशिश की। अचानक अनजान नंबर से मैसेज आया, तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। उसकी आंखों के सामने कमरे का दर्पण जिंदा हो गया। उसके चेहरे की जगह वहाँ कोई अजनबी चेहरा, खाली आंखें और मुंह से धुंध निकलती हुई दिख रही थी। राहुल ने तुरंत मोबाइल बंद किया, लेकिन कमरे की घड़ी खुद ब खुद तेज हो गई। हर सेकंड में जैसे कुछ बढ़ता जा रहा हो। राहुल महसूस करने लगा कि वह कमरे में अकेला नहीं है। चौथी रात करीब 3 बजे कमरे में हल्की चीखें सुनाई देने लगी। कोने में एक लड़का बैठा था, वही छात्र जिसकी मौत 10 साल पहले हुई थी। उसकी गर्दन टेढ़ी और आंखें बाहर निकली हुई थी। वह धीरे धीरे राहुल की ओर बढ़ा और बोला, अब तुम्हारा नंबर है। राहुल भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसने देखा कि कमरे की दीवारें खून जैसी लकीरों से भर गई हैं और कमरे की छत से छायाएं धीरे धीरे झूल रही थी। सुबह होटल के स्टाफ ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है। राहुल बेहोश पड़ा था, हाथ में मोबाइल था जिस पर आखिरी मैसेज लिखा था, अब तुम्हारा नंबर है। उसके बाद राहुल होटल छोड़कर चला गया। आज भी होटल का कमरा नंबर 13 बुक करने वाले कुछ लोग कहते हैं कि रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी कमरे की खिड़कियों से काली परछाइयां बाहर झांकती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी होटल के कमरे नंबर 13 की। क्या आप हिम्मत करेंगे वहाँ रात बिताने की? कौन जानता है, अगली बार जब आप होटल में ठहरेंगे, कोई साया आपके पीछे खड़ा हो। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।